पानी पीजिए थोड़ा। राहुल जी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर आज तक की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद की बोलती बंद कर दी। देखिए कैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूरी डिबेट में बीजेपी की पूरी पोल पट्टी ही खोल दी। चलिए शुरू करते हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। उसके बाद 7 फरवरी को यह स्पीच होती है। 16 फरवरी को 9 दिन बाद पूर्णेश बूथवाला, जिसने अपना नाम बदल के अब पूर्णेश मोदी कर लिया, जो याचिका करता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वो अहमदाबाद कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट, और वो कहता है कि जो सूरत कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर मैंने ही एप्लीकेशन डाली है स्टे करने के लिए, और अब जज वहां बदल चुका है, मैं अपनी ही स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा हूं। और वो स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ होती है। 8 हियरिंग होती है। 23 मार्च को फैसला आता है और 23 मार्च को ही लोकसभा राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देता है। इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसका एक ही नाम है, फिक्स्ड मैच रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको एक केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो। हिंदुस्तान के न्यायालयों में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, मुझे नहीं पता ये बच्चे लॉ के हैं या कहां के हैं, हिंदुस्तान के ज्यूरिस्प्रूडेंस में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो। अगर राहुल गांधी जी को 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा मिलती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश पाख्ता कर दिए। और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और अपनी राहुल गांधी जी ने 2 बार लिखित में स्पीकर से और 1 बार मिलकर समय मांगा सदन में बोलने के लिए। महानुभाव और इनके सारे सहयोगी। दोस्तों, इस डिबेट में जो ये महिला बोल रही है, ये है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। वही सुप्रिया श्रीनेत जो हर किसी मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं और जो इनके बगल में बीजेपी सांसद खड़े हैं जो बहुत ही परेशान लग रहे हैं। उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। इस पूरी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोल ही नहीं पा रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सांसद को बोलने ही नहीं दिया। कहते थे सदन में आकर बोले, सदन में आकर बोले। सदन में अगर राहुल गांधी जी बोल देते तो जो बखिया उधेड़ी गई थी अडानी पर वो और उखड़ती, वो मुखौटा और उड़ता, और अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं वो और आते। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन, और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ क्यों है। ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्गुमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूं कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो, और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे, राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी उम्मीद कर रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए। और उसके बाद 2000 आपको क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट थे तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस, सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिएगा। आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। और कंपनी को बुला नहीं सकते। इतना टेस्ट में पानी पीजिए थोड़ा। राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया जा रहा है, स्लाइड शो नंबर 3 मतलब क्या है? ये समझ रही है, ये केजी नर्सरी के बच्चे स्लाइडें दिखा रहे हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए। आप भी ले आया करिए, आपके पास भी सेक्रेटरिएट है। आप आलसी हैं, आप आलसी हैं। थोड़ा काम आज के जमाने में सबके हाथ में साक्ष्य है। मैं आपको बता देती हूँ असलियत। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैयार रही है आके, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। अच्छी बात है, बजाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैयार रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख
देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, खुशी की बात है। दिख गई, आप तरे रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर बात। अपने पे रखिए, इन्होंने आंखों पर अडानी नहीं पर मेरी। कहा, अरे सामने वाले पर मैंने मत रखी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप जरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।